नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और राम मंदिर की गूंज यानी कि राम मंदिर के उद्घाटन की गूंज पूरे देश भर में सुनाई देगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे और खासकर मंदिर के उद्घाटन से 7 दिन पहले से कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। भगवान राम का अयोध्या में स्वागत पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। आइए जानते हैं 16 से 22 जनवरी तक किन किन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और इनका महत्व क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले 16 जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन किया गया था। आइए अब जानते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों, प्रायश्चित से आंतरिक शुद्धि होती है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें बैठने के अधिकारी हम तभी बनते हैं जब हम प्रायश्चित करते हैं। इसी कर्म को प्रायश्चित कहते हैं। पंडित इसे नहीं करते हैं, बल्कि प्रायश्चित को यजमान को ही करना होता है। इसकी भावना यह है कि जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उनसे व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए। साथ ही व्यक्ति का शुद्धिकरण भी इसी विधि से किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि कर्मकुटी पूजा क्या होती है। तो दोस्तों, कर्मकुटी पूजा का मतलब होता है यज्ञशाला का पूजन। कर्मकुटी में औषधियों को कूटकर जल में मिलाकर यजमान और भगवान दोनों को स्नान कराया जाता है। यज्ञशाला शुरू होने से पहले हवन कुंड और वेदी का पूजन भी किया जाता है। साथ ही विष्णु जी का पूजन भी किया जाता है। इस पूजन को करने के बाद ही मंदिर में अंदर प्रवेश किया जाता है। मंदिर के हर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पूजन किया जाना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर प्रवेश किया गया था। 17 जनवरी के दिन रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर परिसर में प्रवेश हुआ था। 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंधाधिवास हुआ था। आइए जानते हैं कि ये है क्या। तो दोस्तों, तीर्थ पूजन और जल यात्रा की जाती है जब भी हम कोई पूजन करते हैं। साथ ही रामलला की मूर्ति का जल से स्नान किया गया था 18 जनवरी को। फिर शाम के समय उनके शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेपन होगा। तो दोस्तों, इसके बाद 19 जनवरी को सुबह पहले रामलला की मूर्ति को औषधि में रखा जाएगा। इसके बाद केसर में रखा जाएगा और फिर घी में रखा जाएगा। 19 जनवरी को फिर शाम के समय रामलला की प्रतिमा को अनाज, चावल आदि में रखा जाएगा। ये भी विधि और विधान है मूर्ति के स्थापना से पहले के। 20 जनवरी को सुबह रामलला को शक्कर में रखा जाएगा, फिर जल में उनको रखा जाएगा। इसके बाद 20 जनवरी को शाम के समय रामलला की मूर्ति को सुगंधित पुष्पों में रखा जाएगा। 21 जनवरी के दिन सुबह मध्याधिवास यानी कि रामलला की मूर्ति को मधु यानी शहद में रखा जाएगा और शाम के समय शय्याधिवास यानी शैया पर लिटाया जाएगा। सभी शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी गणमान्य व्यक्ति समारोह में शामिल होंगे। देश भर से कई अन्य संत भी आमंत्रित किए गए हैं और कई लोग इस दिन रामलला की मूर्ति की स्थापना से पहले वहां मौजूद होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।